छत्तीसगढ़ में स्कूलों की मान्यता रद्द करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग बैकफुट पर आता नजर आ रहा है, क्योंकि 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। जांच में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर कई सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं, जांच में मान्यता खत्म करने की कार्रवाई प्रक्रिया में भी कई खामियां बताई गई। स्कूलों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिए जाने और शासन से अनुमोदन नहीं लिए जाने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद लोक शिक्षण संचालक ने नए आदेश जारी कर 240 स्कूलों की मान्यता को रद्द करने पर रोक लगा दी। बता दें आपको, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फर्जी तरीके से फीस वसूली का मामला काफी तेजी से बढ़ने लगा था। स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अशासकीय विद्यालय फीस विनियम एक्ट 2020 के तहत 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। हम रुक करेंगे अभिषेक शुक्ल, हमारे न्यूज एडिटर का, इस वक्त राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, जाहिर है कि एक बड़ा फैसला तो बीते दिनों लिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल स्कूलों की मान्यता रद्द करने के इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या इसके डिमेरिट से हम कहें दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर से बैकफुट पर आ चुका है। बिल्कुल दीपक, बैकफुट पर आ चुका है, या कहा जाए आपस में ही शिक्षा विभाग नियम कायदे में उलझता नजर आ रहा है। पहले डीओ ने 240 स्कूलों की मान्यता रद्द की थी 18 जनवरी को, और तर्क दिया था कि उन्होंने तमाम जानकारियां जो शिक्षा विभाग ने मांगी थी फीस नियामक समिति बनाने को लेकर, वो जानकारी नहीं दी गई। उस समय भी प्राइवेट स्कूलों ने हंगामा किया था, और तब जब सवाल पूछा गया था डीओ से, तो उनका कहना था कि उन्होंने बार बार स्कूलों को इस बात की चेतावनी दी थी, नोटिस दिया था और कहा था कि वो जानकारी दें, लेकिन जानकारी नहीं देने के बाद उन्होंने मान्यता रद्द करने की बात कही थी। तब से प्राइवेट स्कूल लगातार हंगामा कर रहे थे और इस मान्यता जो रद्द की गई थी उसे वापस लेने की बात कह रहे थे। आखिरकार शिक्षा विभाग फिर से एक बार नियमों को हवाला देता हुआ डीपीआई ने एक लेटर जारी किया है डीओ को, और कहा कि 240 स्कूलों की जो मान्यता रद्द की गई थी उसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये नियम के अधीन नहीं है। स्कूलों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया था सुनवाई के लिए, इसलिए एक बार फिर से उनको समय दिया जाए और विधान जो विधि है उसके मुताबिक काम किया जाए। तो दोनों ही शिक्षा विभाग में ही कानून का पेच फंसाकर एक दूसरे की बातों को काटा जा रहा है। कुल मिलाकर फायदा यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों को मिलता दिख रहा है, जिनकी मान्यता रद्द की गई थी 240 स्कूलों की, वो फिलहाल वापस उनको मिल रही है और उनको और समय मिल रहा है। अब देखने आने वाले समय में फिलहाल जो रवैया उससे लग नहीं रहा कि स्कूलों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण किया जाएगा या फीस को लेकर किसी प्रकार का बहुत दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग आपस में इस मामले में उलझता दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो एक हम कहें प्रॉपर प्लानिंग के तहत शायद नहीं हुआ, या फिर आपस में ही स्कूल शिक्षा विभाग के ये जो फैसले हैं उलझते नजर आ रहे हैं। यही कारण रहा कि एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा स्कूल शिक्षा विभाग को।